चलो स्टार्ट करें। क्या पूछने आज? बेटा शांत रहना, खड़े करके स्टार्ट पूछना। हाँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। चलिए, अपनी मेमोरी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। और आज अपनी मेमोरी की क्लास, जिसमें अपना क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है। तो आज अपन मेमोरी की क्लास 2 में भी बेसिक सीखेंगे। फर्स्ट में अपने सीख लिया है कि मेमोरी क्या होती है, ये कैसे कार्य करती है और डेटा को किस प्रकार स्टोर करती है। ये अपने सीखा था, थोड़ा सा ही सीखा था। आज अपन फिर बात करेंगे मेमोरी के बेसिक की क्लास 2 में कि जो मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है और किससे बनी होती है, उसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, उसमें डेटा किस प्रकार एक्सेस करते हैं, उससे डेटा को अपन किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इकाई तो अपन सीख ही चुके कि मेमोरी में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। क्या होती है? और ये भी बताया था कि बिट का पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट को ही अपन ने बोला था कि ये डिजिटल डेटा होता है, क्योंकि डिजिट से ये बना दिया था डिजिटल डेटा। क्या बना दिया था? डिजिटल डेटा। फिर अपन ने सेकंड पॉइंट में ये भी बोला था कि जितनी भी दुनिया की समस्त मेमोरी डिवाइस हैं, उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। किस में होता है? मेमोरी से डेटा ले भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। इसलिए इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की होती है। यही तो सीखा था अपन ने। ठीक है, चलिए अब आगे अपन बात करते हैं कि जो अपनी मेमोरी होती है वह छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। समझो ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी मेमोरी डिवाइस है, कोई भी मेमोरी डिवाइस, वो किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे सेल। ये होते क्या है सेल? जैसे अपन एक घर में रहते हैं तो अपन घर में रियल में रहते हैं, लेकिन घर में भी किस में रहते हैं? तो रूम में रहते हैं। किस में रहते हैं? तो अपन कह सकते हैं डेटा किस में स्टोर होता है? मेमोरी डिवाइस में होता है। लेकिन अगर तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि मेमोरी डिवाइस में डेटा किस में स्टोर होता है? सेल में स्टोर होता है। जैसे अपन कह सकते हैं अपनी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है। उसी प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। क्लियर? तो ये पॉइंट हाईलाइट है, कई बार पूछा गया है। दूसरी बात सुनिए, अपनी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो दिखती हैं। अगर डॉक्टर देखेगा तो दिखेंगी उसको, मतलब हार्डवेयर होती है। वैसे ही जब अपना समस्त डेटा मेमोरी डिवाइस में अगर सेल्स में स्टोर हो रहा है तो सेल भी मेमोरी की छोटी स्टोरेज यूनिट है। और किस इकाई में बढ़ रहे थे वो ने बिट बताया था। ये एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि वो सबसे छोटा स्थान है जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है। कहीं ना कहीं एक रूम भी होता है अपना, तो इसमें भी कोई एक ऐसा छोटा सा स्थान होगा जिसमें अपन छोटी छोटी चीज़ें रखते होंगे। छोटा सा आपने मंदिर टाइप का बना दिया, छोटा सा आपने मोबाइल रखने की बॉक्स बना दिया। ये बनने आजकल दीवार में भी फैशन के तौर पर। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं कि जो सेल है ना, वो सबसे छोटा वह स्थान है जहाँ मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये बनता है
कि सर उसने पूछ लिया कि कंप्यूटर में मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का सबसे छोटा स्थान, ऑप्शन में बिट आ गया और सेल आ गया, तो किसको टिक करें? तो सेल को टिक करना है। कन्फ्यूजन होने की वाली बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंटों ने नहीं पढ़ा वो उनके दिमाग में क्या जाएगा, सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटी तो क्या होती है, बिट होती है। क्योंकि हम क्वेश्चन जो हमें आ रहा होता है उससे अपन आराम से नहीं पढ़ते, फिर तो ऐसा लगता है आ रहा है तुरंत टिक करो आगे बढ़ो। नहीं, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको और अच्छे से पढ़ो। एक गलती ये क्वेश्चन गया आते हुए भी, यही फेल होने का पॉइंट रहता है कि जो क्वेश्चन अपन को आ रहे हैं अगर उनमें अपने गलती कर दी तो 100% आप डिस्क्वालीफाई की लाइन में हो। जो नहीं आ रहे वो गलत हो रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो सही हो रहे हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्योंकि जो नहीं आ रहे हैं फिर भी हमने कोशिश की, कुछ तो बने कुछ नहीं बने, तो वो क्वेश्चन हज़ारों से भी तो नहीं बने होंगे, हज़ारों से बने भी होंगे। अपन ये तो नहीं कह रहे किसी से नहीं बन रहे कि अपन से नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी जो अच्छे से पढ़ता है, जिसने पूरी साल मेहनत की है, उससे वो क्वेश्चन नहीं बने तो हो सकता है वो बहुत से लोगों से ना बने। तो डिस्क्वालीफाई तभी होते हैं जब उनको आते हुए भी क्वेश्चन गलत करते हैं। तो आते हुए क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये होगी अपनी सेल की बात। ये एक छोटा सा स्टोरेज स्थान होता है मेमोरी का, उन छोटे छोटे स्थानों से मिलकर क्या बन गया, बड़ा स्थान बन गया, तो ये सेल होता है। ठीक, अब दूसरी बात, जैसे अपन बात करते हैं किसी भी रूम की, कोई भी अपने एक रूम बनाया, तो वो जो रूम बनाया होगा उस रूम की एक लिमिट होगी कि नहीं होगी? उस रूम की वो लिमिट होगी कि उससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। चाहे आप कितना भी बड़ा रूम बनवा लो, कितना भी बड़ा हॉल बनवा लो, लेकिन लिमिट सबकी होती है। मैं कितना भी बड़ा रजिस्टर ले आऊँ, कितना बड़ा भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले आऊँ, लिमिट सबकी है। अगर मेमोरी है तो लिमिट है। अगर मैं 1 TB की कोई पेन ड्राइव ले आऊँ या मेमोरी ले आऊँ, तो 1 TB मतलब उसकी 1 TB क्या हो गई, लिमिट हो गई। 2 TB तो आएगा नहीं। तो कोई भी अपन डिवाइस लाएंगे उसकी लिमिट होगी कि नहीं होगी? लिमिट से ज़्यादा आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हुई कि नहीं हुई? तो फिर यहाँ पर आओ, क्या प्रत्येक सेल की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होगी? क्या प्रत्येक सेल में एक निश्चित डेटा स्टोर नहीं होता होगा? होता होगा। उससे ज़्यादा उसमें स्टोर होगा कि नहीं? नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना आप, किसी भी सेल की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, क्या होती है? किसी भी सेल की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसे कहते हैं अपन वर्ड लेंथ। क्या कहते हैं? वर्ड लेंथ। ध्यान रखना आप, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी भी मेमोरी डिवाइस की जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है, उस जिसमें जितना डेटा स्टोर हो रहा है उसे उसकी वर्ड लेंथ कहते हैं कि इसमें डेटा कितना स्टोर हुआ। क्लियर? मेमोरी से अपन दो ही कार्य करते हैं, या तो डेटा को स्टोर करते हैं या स्टोर डेटा को एक्सेस करते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये तो स्टोरेज कैपेसिटी हो गई। और किसी भी मेमोरी में डेटा को स्टोर करना राइट कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी मेमोरी डिवाइस में अगर आप डेटा को स्टोर कर रहे हो तब उसको बोलते हैं राइट। लिखने वाला ही को क्या बोलते हैं? राइट। अगर किसी मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तब उसे बोलती है रीड। क्या बोलते हैं? रीड। ये थोड़े से बेसिक पॉइंट थे कि अगर आप कोई भी मेमोरी है
उसमें डेटा को स्टोर कर रहे हो, तो आप बोल भी सकते हो कि मैं मेमोरी में डेटा को राइट कर रहा हूँ। अभी जैसे तुम अपने रजिस्टर में राइट कर रहे हो, राइट का मतलब क्या है? लिखना। तो क्या कर रहे हो तुम? सब लिख रहे हो। लिखने को ही क्या कर रहे हो तुम? स्टोर हो गया। अब मैं बोलूँ कि अपने रजिस्टर में डेटा को स्टोर करो, तो थोड़ा अजीब लगेगा आपको। वैसे अजीब यहाँ लग रहा है कि सर मेमोरी में डेटा को राइट कर रहे हैं, स्टोर करते हैं। भाई राइट होगा तभी तो स्टोर होगा। तुमने राइट किया तभी तो रजिस्टर में स्टोर हुआ। रीड करोगे तभी तो एक्सेस होगा। बिना पढ़े कोई चीज़ अपन एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना कि किसी भी मेमोरी में डेटा को एक्सेस करने को क्या कहते हैं? स्टोर करने को राइट। और किसी भी सेल की जो स्टोरेज क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे बोलती है वर्ड लेंथ। क्लियर? अब सुनिए, प्रत्येक सेल की वर्ड लेंथ फिक्स होती होगी, तभी तो उसे अपन कहेंगे वर्ड लेंथ। अब ये जो वर्ड लेंथ होती है, क्या होती है? वर्ड लेंथ होती है। कोष्टक में अपने क्या बोलेंगे? स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। ये किस फॉर्म में हो सकती है? तो ये वही फॉर्म होती है जो अपन अपने विंडो का बोलते हैं, अपन प्रोसेसर का बोलते हैं। तो किस किस फॉर्म में हो सकती है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। अब यहाँ से क्वेश्चन एक ये और बनता है कि सर 64 बिट से आगे भी है क्या? 64 बिट से आगे कोई प्रोसेस हो रही है क्या? तो ध्यान रखना कि अभी जो अपनी लेटेस्ट विंडो है, विंडो 11 है। इसके बाद जो भी विंडो 12 आती है या कोई और नाम से लेकर आते हैं, अभी ना तो ऐसी कोई घोषणा हुई है, ना लॉन्चिंग की डेट बताई है। तब फिर अगर जो विंडो अपन 10 की बात करते हैं, विंडो 10 टोटल 64 बिट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। विंडो 10, सॉरी, विंडो 10 और 11 दोनों। विंडो 11 कितना है? 64 बिट में मिलती है। तो वो डेटा प्रोसेस भी कितने बिट में करेगी? तो फिर प्रोसेसर भी कितने बिट में डेटा प्रोसेस करेगा? ये एक दूसरे से तालमेल बनता है। मेरी जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब मैं जितना खाना खाता हूँ उतना ही खाना लेकर आऊँगा, उतना ही खाना प्रोसेस करूँगा, उतना ही खाना अंदर प्रोसेस होगा, सब चीज़ उतनी उतनी होगी। तो वैसे ही ध्यान रखना, जब मेमोरी अपने 64 बिट डेटा में आ रही है प्रोसेस के लिए, तब विंडो भी कितने प्रोसेस करेगी? फिर प्रोसेसर भी कितना करेगा? 64 बिट। हाँ, पर एक चीज़ कह सकते हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगाकर, मैंने पिछली नहीं लिखी है, 4 बिट भी होती है, क्योंकि 4 बिट ज़्यादा पुरानी होगी तो अपने वो नहीं लिखा है। अपने मार्केट में अगर आज अपन बात करते हैं तो अपन को केवल 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, 32 बिट और 64 बिट। अगर अपन विंडो 7 की बात करेंगे तो वो 32 बिट है, विंडो 10 की बात करेंगे, विंडो 11 की बात करेंगे तो 64 बिट है। अच्छी स्पीड मिलती है 64 बिट में। लेकिन सपोज करो अब इसके बाद जो अपकमिंग वर्ड लेंथ आएगी, वर्ड लेंथ का मतलब होता है एक बार में तुम कितना खाना खा पा रहे हो, एक बार में कितना डेटा प्रोसेस हो रहा है, 64 बिट। नहीं समझ में आया? ये वैसे ही हो गया, आपने देखा हुआ कुछ व्यक्ति एक टिक्की के भी 2-3 टुकड़े में कर लेते हैं, आधी टिक्की जाएगी, आधी वापस फिर लेके जाएंगे। कुछ एक पूड़ी के 2 टुकड़े करते हैं, कुछ एक पूड़ी का ये कर लेते हैं, कुछ एक रोटी का ये कर लेते हैं। तो उनकी वर्ड लेंथ के अनुसार ही तो कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ये इतना खाता है, ये इतना खाता है, तो पूरी उन्होंने लिया भर लिया, उनकी वर्ड लेंथ ज़्यादा है, उनकी वर्ड लेंथ ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो वैसे ही अब इसके बाद जो वर्ड लेंथ आएगी वो 128 में, सिंपल सी बात, डबल होता जा रहा है। तो
अपकमिंग वर्ड लेंथ कितनी होगी? तो सोचो, जब 128 बिट 128 वर्ड लेंथ आएगी, उस डिवाइस की स्पीड कितनी हाई होगी? उस डिवाइस की स्पीड हाई होगी तो ध्यान रखना, जितनी अपन प्रोसेस करते हैं उतनी अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, और जितना अंदर गया उससे डबल बाहर आ जाता है। आता है कि नहीं आता? तो मेरा कहने का मतलब ये है, 128 बिट वर्ड लेंथ की प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर के हार्डवेयर अलग होंगे, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी होगी, उसके मेमोरी का साइज भी बढ़ चुका होगा, उसमें प्रोसेसर भी लेटेस्ट वाले आएंगे। P4 डुअल कोर पे नहीं चलेंगे ये, इन पे तो विंडो 11 ही नहीं चल रही, तो ये क्या चलेंगे? सही में आ रहा है? तो हार्डवेयर भी उससे फिर बदलते हैं, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गई अपनी वर्ड लेंथ। ठीक, अब सुनिए, तो ये जो वर्ड लेंथ होती है यही रजिस्टर की लेंथ होती है। रजिस्टर मेमोरी लेंथ होती है। क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी लेंथ होती है। इसे सीपीयू की मेमोरी कहते हैं, थोड़ा सा ही जानेंगे, यहाँ पर टाइप्स में अपन फुल सीख लेंगे। इसे सीपीयू की मेमोरी कहते हैं, सीपीयू की प्रोसेसिंग मेमोरी। क्या कहते हैं? सीपीयू की प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं। क्लियर? इसे अपन सीपीयू की प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अपन ने कोई भी मेमोरी डिवाइस लिया, सपोज करो ये एक मेमोरी डिवाइस है। क्या है? मेमोरी डिवाइस है। अब मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। तो पहली बात ध्यान रखना, किसी भी मेमोरी में डेटा सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता। किस में स्टोर नहीं होता? सीक्वेंस में नहीं होता। आप लोगों को देख लो, जैसे मान चलो ये हॉल खाली है, आपको एंट्री लेनी है, एक के बाद आप एक नहीं बैठोगे, जहाँ जगह मिलेगी, जहाँ कंफर्टेबल फील होगा वहाँ बैठती हो। तो डेटा अपनी मर्जी से कैसे बैठ जाएगा? किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी है तो दीवार से टिक के बैठेगा, दीवार भले ही गिर जाए, हम भले ही गिर जाए, पर क्या करें? तो ऐसे इसमें डेटा जगह जगह स्टोर होता है। जब डेटा जगह जगह स्टोर होता है तो डेटा को अपन जब एक्सेस करेंगे, डेटा को एक्सेस करने का मतलब होता है डेटा को रिकॉल करेंगे, डेटा को रीड करेंगे, तभी कर सकते जब अपन को उसका एड्रेस पता हो। आपने पूछा कि सर राम कहाँ रहता है, क्या पूछा? एड्रेस। मैंने क्यों? सर उससे थोड़ा मिलना है। तो वैसे यहाँ सर वो फाइल कहाँ पर स्टोर है, वो डेटा कहाँ पर स्टोर है? प्रत्येक चीज दुनिया की जो किसी जगह स्टोर है उसका एक एड्रेस होता है। क्या होता है? चाहे कहीं भी स्टोर हो, तुम इस रूम में सब स्टोर, तुम लोगों का एड्रेस बन गया, कौन सी टेबल पर, कौन सी ब्रांच पर, कौन से नंबर पर। वैसे ही किसी भी मेमोरी डिवाइस में जो डेटा स्टोर होता है, प्रत्येक डेटा का एक एड्रेस होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? मेमोरी डिवाइस में प्रत्येक स्टोर डेटा का एक एड्रेस होता है। क्या होता है? एक एड्रेस होता है, क्योंकि डेटा को प्रोसेस कौन करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा सीपीयू। कौन करेगा?
लेकिन अभी जैसे मैंने बताया एक मेमोरी में डेटा एक ही होता है क्या, अनेक होते हैं। तो अब वो प्रोसेस किसको करे। फॉर एग्जाम्पल तुम सब इसमें बैठे हुए हो, अब मुझे किसी एक से क्वेश्चन पूछना है तो सिंपल सी बात है, मुझे उसका नाम तो लेना पड़ेगा। नाम नहीं लूंगा तो सब एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, मुझसे नहीं पूछा, मुझसे नहीं पूछा। किसी दिन मैं बोलता भी हूँ भाई कोई एक खड़ा हो जाओ, मैं किसी एक से क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप सब इतने इंटेलिजेंट होगा, मैं से एक भी खड़ा नहीं होगा। भले क्वेश्चन आ रहा है लेकिन गड़बड़ है, चाहो तो कल ट्राई कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टोरेज डिवाइस में डेटा बहुत सारा स्टोर है, लेकिन जब सीपीयू को, जब प्रोसेसर को उस मेमोरी डिवाइस में से किसी डेटा पर प्रोसेस करनी है तो उसे कैसे पता चलेगा कौन से डेटा पर प्रोसेस करनी है। कहां से पता चलेगा, एड्रेस। क्लियर। और ध्यान रखना एड्रेस को ही लोकेशन कहते हैं। एड्रेस को क्या कहते हैं, लोकेशन कहते हैं। हमने बोला कि मैं उस मंदिर के पीछे रहता हूं, मंदिर के पीछे मैंने आपको क्या बताई, लोकेशन। और लोकेशन ही क्या थी। तो प्रत्येक मेमोरी डिवाइस में प्रत्येक डेटा की जो लोकेशन होती है वो एड्रेस के रूप में जानी जाती है, या प्रत्येक डेटा का जो एड्रेस होता है वो लोकेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब आप मुझे एक चीज़ का आंसर और दो कि क्या मेमोरी डिवाइस में जितने ज़्यादा एड्रेस होंगे उतनी ज़्यादा लोकेशन नहीं होंगी, क्योंकि एड्रेस को ही तो लोकेशन कह रहे हैं। और जितनी ज़्यादा लोकेशन होंगी उतना ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं होगा। तो इसका मतलब डेटा के आधार पर लोकेशन, लोकेशन के आधार पर, तो जितना ज़्यादा स्टोरेज डेटा होगा उतनी ज़्यादा लोकेशन होंगी, उतनी ज़्यादा लोकेशन होंगी तो सीपीयू उसी हिसाब से डेटा को पे प्रोसेस करेगा। इसीलिए कभी आपने देखा हो आपके पास कोई पेन ड्राइव हो, आप अपने मोबाइल को ही ले लो, आपके मोबाइल में 2-4 फ़ोटो हो, तुरंत फ़ोटो मिल जाएगा। वहीं 5 से 6 हज़ार फ़ोटो हो तो टाइम लगता है। और कहीं वीडियो भी है जैसे होते हैं तो उनको खुलने में भी टाइम लगता है कि नहीं लगता। इसका मतलब क्या है, प्रोसेसर उस एड्रेस को तुरंत कैप्चर नहीं कर पा रहा, प्रोसेसर उस लोकेशन को तुरंत कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो स्पीड स्लो होती है कि नहीं होती है। तो आपके सिस्टम की स्पीड एड्रेस के भी ऊपर डिपेंड करती है, और एड्रेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर करेगा। जितनी ज़्यादा बिट होंगी उतनी डाटा एक साथ प्रोसेस करेगा, जितनी कम होंगी उतना कम प्रोसेस करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा, एड्रेस को लोकेशन कहते हैं और मेमोरी में जितना ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है उसकी लोकेशन उतनी ही ज़्यादा होंगी, और ज़्यादा होंगी तो डेटा को एक्सेस करने में टाइम कैसा लगेगा, एक्सेस टाइम ज़्यादा, जिससे जिससे डेटा एक्सेस करने में टाइम ज़्यादा लगता है। और टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि डेटा की स्टोरेज, डेटा की वर्ड लेंथ, और डेटा को क्या करना,
एड्रेस लोकेशन में रखना। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ जी, नोट हो गया। अपना मेमोरी का बेसिक कंप्लीट हो गया 2 क्लास में, पूरा अपने बेसिक कर लिया और अच्छे से कर लिया, एक एक चीज़ को समझ के कर लिया। बस कंडीशन एक ही है कि आपने अच्छे से नोट किया क्या, आपने अच्छे से इसको सुना क्या। नहीं सुना तो दोबारा से वीडियो देख लेना। आपके पास तो दोनों चीज़ आ रही हैं, ऑफलाइन क्लास भी मिल रही है, ऑनलाइन क्लास भी मिल रही है। तो ये सब्जेक्ट आप ऐसे कर लो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अब अपना जो 3rd क्लास स्टार्ट होगी वो क्लास होगी टाइप्स ऑफ मेमोरी। उसमें मेमोरी के अपन टाइप्स को डिफाइन करेंगे और जिस जिस कंडीशन में टाइप बन रहे होंगे उस कंडीशन में मेमोरी के टाइप को अपन डिफाइन करेंगे कि इस आधार पर इतने प्रकार के होते हैं, इस आधार पर इतने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है टाइप्स की, जैसे अपने प्रिंटर में भी लिया था। क्लियर। फिर अपन 3rd क्लास के बाद एक एक टाइप को डिफाइन करेंगे अच्छे से। अपना मकसद ये नहीं है कि केवल कोर्स कराना, अपना मकसद ये है जिस भी टॉपिक को अपन पढ़ेंगे कोशिश करेंगे कि एग्जाम से क्वेश्चन बाहर ना जाए। ज़्यादा नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ लिया तो अपन कह नहीं सकते, अन्यथा जिस टॉपिक को आपको पढ़ा दिया कोई भी उठा के देख लेना, उस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है आपका बन जाएगा, एलिमिनेट करके बन जाएगा, लेकिन 100% बन जाएगा। क्लियर। फर्स्ट क्लास को देखना, तब इस क्लास को देखना, तभी ये क्लास सही में आएगी। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं भी स्टार्टिंग में बोला था तो कुछ भी समय नहीं आएंगी, वो उसी बच्चे को आएंगी जिसने फर्स्ट क्लास देखी होगी, अच्छे से ली होगी। पहले फर्स्ट क्लास लो, फिर 2nd क्लास लिया करो। हर चीज़ में क्या होता है, प्रत्येक टॉपिक का क्रम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से लिंक है। पहली चीज़ मैं बता दी, 2nd क्लास में उसको ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, फिर 2nd क्लास कब स्टार्ट होगी। क्लियर। तो अपन मिलते हैं अब कल 3rd वाली क्लास में, और इससे तो आपको पता ही है क्वेश्चन कैसे बनना है, रिव्यू कराने की जरूरत नहीं है, बाद में रिव्यू अपन देख लेंगे। आपको पता है कि कैसे डेटा कोई बिट पूछ लेगा, कैसे क्या पूछ लेगा, लेटेस्ट बिट पूछ लेगा, अपकमिंग बिट पूछ लेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कब, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी अपन सीखेंगे। बंक मत मारना। बंक आप सोच लेते हो कि सर ऑनलाइन क्लास दे ही रहे हैं, बंक मार लो, घर पे बैठ के पढ़ लो, है ना। लेकिन फिर भी घर पे बैठ के इमरजेंसी होती है तो छुट्टी करो आप, नहीं तो दोनों चीज़ आपको मिल ही रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए सी यू टुमारो, गुड डे, टेक केयर, ओके, थैंक यू।